हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था, न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे। दोस्तों, इसमें मात्र क्लास 3 तक मतलब आज क्लास 3 होगा, क्लास 2 तक हो चुका है। आज हम लोग क्लास 3 करेंगे। और दोस्तों, आज हम लोग जो करेंगे, ये देख रहे हैं मासा दिया हुआ रहता है, लासा दिया हुआ रहता है, और दोस्तों एक संख्या दिया हुआ रहता है और दूसरी संख्या को ज्ञात करना रहता है। ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया होगा क्वेश्चन बुक से। तो दोस्तों, आज इसी को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। दो संख्या का मासा, दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। उसका मासा कितना हुआ है, दिया हुआ है 15, और उसका लासा कितना दिया हुआ है 450। अगर एक संख्या 5 हो, देखिए एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसे बनाने के लिए मात्र एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है दोस्तों। आपको एक बार देख लीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF, यानी कि मासा गुना LCM, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। इसके लिए एक मात्र फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लासा, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से बनेगा, इसी फॉर्मूला से बनेगा। बस इस पे आप कुछ नहीं करना है, मान पुट कर दीजिए। चलिए, क्या दिया हुआ है, पहली संख्या 5 है, तो पहली संख्या की जगह 5 लिखिए, और दूसरी संख्या आपका ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ये रहा। और क्या दिया हुआ है, मासा 15 है, तो मासा दिया हुआ है 15 इंटू लासा है 450, ठीक है। ये फॉर्मूला पर हम पुट कर दिए। और दोस्तों, इस 5 को उस तरफ भेजिएगा तो ये नीचे आ जाता है, यानी कि 5 हो जाएगा। और इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 25 45, और 15 9 35 से, यानी कि 135 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। जीरो यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए, ये जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, मासा दिया हुआ रहे, लासा दिया हुआ रहे, और पहली संख्या या दूसरी संख्या का मान भी दिया हुआ रहे, और आपसे पहली संख्या या दूसरी संख्या का मान पूछे, तो इस फार्मूला पे आपको सिर्फ पुट कर देना है और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, क्या है, दो संख्या का मासा तथा लासा 20 और 800 है, यानी कि HCF दिया हुआ आपका 20 और ये LCM दिया हुआ है 800, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। दोस्तों, मैथ में क्या होता है, लैंग्वेज अगर आप समझ जाइएगा तो समझ जाइए कि आप आधा आपसे सॉल्व हो गया। सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है, इसके बाद समझ जाइए मैथ आपसे आधा सॉल्व हो जाएगा। तो दो संख्याओं का मासा तथा लासा 20 और 800 है, यानी कि यहां तक तो क्लियर हो गया। जिसमें पहली संख्या, चलिए पहली संख्या की बात की गई है, 12 है। क्या बोला, पहली संख्या 12 है, ठीक है। और इसमें किसमें, तो पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है। तो चलिए पहली संख्या में 3 से भाग दे देते हैं। तो पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है, यहां तक हो गया आपका। इसके बाद फिर पूछा दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, बोले थे कि इसी फॉर्मूला पे आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। फिर से देखिए, दो संख्या का मासा तथा लासा 20 और 800 है, तो यहां पे हम लिख दिए लासा और मासा। इसके बाद पहली संख्या 12 है, तो पहली संख्या 12 है दोस्तों, और इसमें 3 से भाग दिया जाता है, तो हम इसमें 3 से भाग दिया जाते हैं, दे दिए। बस जो जो कह रहा है वो करते जा रहे हैं, वैसे वैसे चलते जा रहे हैं, क्वेश्चन आप रूपी सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये दोस्तों पहली संख्या बटा 3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36। तो दोस्तों, अब हमारा पहली संख्या निकल के आ गया 36, ठीक है। और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं, मिटाते हैं।
तो पहली संख्या निकल के आया था 36। ये पहली संख्या 36 निकल के आया। और दोस्तों हम फार्मूला बताए थे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। बस इस पे आप मान रख दीजिए। तो पहली संख्या हो गया 36 इंटू HCF दिया हुआ है 20, LCM दिया हुआ है 800। तो दोस्तों ये 36 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, 36 को हम इस तरफ ले आए। अब काटिए, देखिए 4 से कट रहा है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब दोस्तों नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। यानी कि 2 दूनी 4 और दोस्तों 1 0 2 0, ये 3 0 है तो 3 0 आप लिख दीजिए। ये 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह है जो पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे। दो संख्या का मासा तथा लासा 50 और 250 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मासा दिया हुआ है और लासा दिया हुआ है 50 और 250। इसके बाद पहली संख्या को 2 से भाग देने पर देखिए ठीक उसी तरह होगा। तो पहली संख्या हम लिखते हैं दोस्तों, इसमें 2 से भाग दे देते हैं। जो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 50 प्राप्त हुआ। पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहली संख्या को पहले हम निकाल लेते हैं। तो 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 100। यानी कि पहली संख्या हमारा निकल कर आ गया 100 और दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ठीक उसी तरह क्वेश्चन बन गया, वही फॉर्मूला पे बन गया। पहली संख्या मेरा निकल के आ गया, दूसरी संख्या निकालना है और मासा और लासा दिया हुआ है ही। तो दोस्तों बस फार्मूला पे पुट कर देना है। तो पहली संख्या 100 इंटू दूसरी संख्या मासा यानी कि HCF हमारा हो गया 50 और ये हो जाएगा 250। इसे सॉल्व कीजिए तो ये जाएगा उस तरफ यानी कि नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो दोस्तों इसे आप सॉल्व कीजिएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो दूसरी संख्या आपका निकल के आ जाएगा 125 फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 2 गुना है। चलिए इस लाइन को पहले क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दो संख्या का एलसीएम और उनके एचसीएफ का, पहले क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 2 गुना है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 885 दिया हुआ है। अगर दूसरी संख्या 165, दूसरी संख्या दिया हुआ है 165 और पहली संख्या आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों उस फार्मूला पे हमें निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना ही एलसीएम का मान दिया हुआ है ना ही एचसीएफ का मान दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज को पकड़िएगा, लैंग्वेज क्या कह रहा है बस उस पर आप ध्यान दीजिए। एलसीएम, एलसीएम दो संख्या के एलसीएम उनके एचसीएफ का 2 गुना है। तो दोस्तों एचसीएफ का 2 गुना है। देखिए यहाँ पे का लिखा हुआ है एचसीएफ का 2 गुना, का मतलब गुना आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुना। इसके बाद इस एचसीएफ को आप इधर ले आइए, यानी कि हम इधर ले आते हैं एचसीएफ। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2 उधर आ जाएगा और एचसीएफ इधर आ जाएगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये 2 आपका यहीं पे रह जाएगा और दोस्तों नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 को आप लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 को लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों अपना मन से यहाँ पे x लगा लेते हैं। x क्यों लगाए आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों हम देख रहे हैं एलसीएम का मान 2x और एचसीएफ का मान 1x आ गया। चलिए आगे पढ़िएगा, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तथा उनके, यहाँ तक तो हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और मतलब होता है प्लस, योग भी दिया हुआ, देखिए योग दिया हुआ, योग का मतलब होता है प्लस। एलसीएम और एचसीएफ का योग है 885 और एलसीएम का मान है दोस्तों 2x, तो 2x रख दीजिए और ये एचसीएफ हो जाएगा 1x प्लस 1x 885। इसे आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x। तो दोस्तों ये 3x हो गया, 3 को हम इस तरफ ले आते हैं। इसके बाद इसे आप काटिएगा तो ये
2 मरते लगेगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 22 बचेगा। तो दोस्तों 7 या 21, 5 या 15, ये 275, यक्स का मान 275 निकल के आ गया, यक्स का मान 275 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यक्स के जगह पे हम इसका मान रख देते हैं, यानी कि एलसीएम 2x है तो यक्स हमारा 275 आया निकल के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 275 और नीचे 1x है तो ये हो जाएगा 275। अब एलसीएम का मान निकल गया, एचसीएफ का मान निकल गया और आपका दूसरी संख्या दिया हुआ है 165। बस आप फार्मूला पे पुट कर दीजिए। तो दोस्तों फार्मूला पे पुट कीजिएगा तो 165 गुना पहली संख्या पूछा गया है तो आप इस तरफ लिखिए। चलिए पहली संख्या 165, एचसीएफ दिया है 275 इंटू 2 इंटू 275। इसके बाद दोस्तों 165 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो 165 को आप इस तरफ ले आइए तो हमारा पहली संख्या निकल के आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहली संख्या हमारा निकल के आएगा, इसे आप काटिएगा तो 5 से कटेगा दोस्तों, 5 से इसे काटिए तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, फिर 5 से लगेगा यानी कि 55 बार में 275 कट रहा है, फिर इसे काटिए तो हो जाएगा 5 दिया 15 बचा 1, फिर बचा 5 तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 यानी कि 33 बार में कट रहा है, फिर 11 से इसे आप काट सकते हैं 5, ये हो जाएगा 3। तो दोस्तों अब क्या होगा, अब इसे आप सिर्फ गुना कर लीजिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे बचा हुआ है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ 5 इंटू 2 275 बटा 3, इसे आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और दोस्तों ये है 275। तो बस इसमें सिर्फ 275 में 0 आप मान बैठा दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए। तो 3 से भागा देने पे आपका आंसर आ जाएगा 916.66, ये आपका आंसर आ जाएगा।